लेंस के मैग्निफिकेशन पे। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो मैग्निफिकेशन है, इस शब्द का मतलब क्या है। मैग्निफिकेशन आया है मैग्नीफाई से, अर्थात बड़ा करना। तो फिर अगर पूछा जाए कि एक लेंस का मैग्निफिकेशन कितना है, तो हम ये समझेंगे कि वो लेंस कितना बड़ा कर रहा है या बड़ा बना रहा है। किसे? इमेज को। क्योंकि लेंस क्या बना रहा है? लेंस इमेज बनाता है। तो लेंस एक इमेज को कितना बड़ा बना रहा है। तो कितना बड़ा, ये तो एक रिलेटिव टर्म है। किसके रेस्पेक्ट में कितना बड़ा? एक लेंस एक ऑब्जेक्ट को इमेज में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब अगर ये बात उठे कि एक लेंस एक इमेज को बड़ा बना रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? वो तो इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट का। तो इमेज को अगर कहा जाए कि बड़ा बना रहा है, तो हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो इमेज को कितना बड़ा बना रहा है। इसके हम 4 फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 2 और सेकंड पार्ट में 2। फर्स्ट पार्ट में हम बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और सेकंड पार्ट में हम उसी इक्वेशन में फोकल लेंथ को इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले आसान चीजें, यहां पर इस फिगर में एक लेंस दिख रहा है, तो हम जो भी डिराइव करेंगे ये इस कॉन्वेक्स लेंस के रेस्पेक्ट में करेंगे, जिसका कि फोकल लेंथ 3 यूनिट का है। तो यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये है इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये है इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस का दुगना डिस्टेंस है, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का दुगना डिस्टेंस है। एक पॉइंट सेकंड प्रिंसिपल फोकस की तरफ है, ये पॉइंट, और दूसरा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की तरफ है, जिसे हम 2f1 और 2f2 कहते हैं। वही 2 पॉइंट्स हैं ये। चलिए अब कंसीडर कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका कि ये इमेज बनाएगा। फिर हम देखेंगे कि इमेज को ये कितना मैग्नीफाई करता है। तो चूंकि हम यहां पर ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो थोड़ा कॉशियसली हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये कंप्यूटर साइमुलेशन तो है नहीं, इसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो कुछ ह्यूमन एरर्स ऑब्वियस है। तो चलिए अब एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं जिसका कि हाइट होगा 2 यूनिट का, और वो लेंस से 5 यूनिट दूर रखा गया है, कुछ यहां पर। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसका बनेगा इमेज। तो चलिए देखते हैं कैसा इमेज बनेगा, कहां पर बनेगा। एक लाइट रे, इंसिडेंट रे, हमने प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल ड्रॉ किया, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा इस लेंस से, और रिफ्रैक्ट होके ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पार होगा, कुछ ऐसा। और एक इंसिडेंट रे सीधे लेंस के सेंटर होते हुए आगे बढ़ जाएगा, कुछ ऐसे, और इमेज बनेगा यहां पर, कुछ ऐसा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये इमेज जो इस ग्राफ के हिसाब से हमने ड्रॉ किया है, क्या ये सही जगह पे है। तो इसके लिए हम लेंस इक्वेशन यूज करेंगे, जो कि है नेगेटिव ऑफ 1/u माफ कीजिएगा, प्लस 1/v, यहां पर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और v इमेज डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू 1/f। ये है लेंस फॉर्मूला। वैसे देखिए इस टॉपिक में जो मैग्निफिकेशन का टॉपिक है, वहां हमें इसे इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि हम यहां ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं इसे, तो ताकि एरर न रह जाए, इसीलिए मेरा अप्रोच इतना कॉशियस है। सबसे पहले तो हम देख लेंगे यहां पर कि सही जगह पे इमेज बना है या नहीं बना है, इन रियलिटी कहां पर इमेज बनना चाहिए। इस इक्वेशन से अगर हम आगे बढ़ते हैं, हमें पता करना है v, सो हम कहेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। सो वैल्यूज अगर पुट करते हैं यहां पर, ये जो f होता है, मैं यहां बता दूं, इस लेंस के लिए ये सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ होगा। सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ जो कि होगा 3 यूनिट का, और इसका जो साइन होगा ये पॉजिटिव होगा, प्लस 1/u अर्थात ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां से देखें, जो कि 5 यूनिट दूर है इस लेंस के सेंटर से, और इसका जो साइन होगा ये नेगेटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रेज इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा और हम मेजर कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। -5 होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां पर -5, इसे कंप्यूट करें तो ये होगा 1/3 -1/5। इससे आगे बढ़े
तो डिनोमिनेटर में 15, न्यूमरेटर में 5 माइनस 3, सो दैट इज इक्वल टू 2/15। सो ये अगर 1/v हुआ, सो हम कहेंगे कि v अर्थात इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 15/2, दैट इज इक्वल टू 7.5। देखिए क्या ये पॉइंट यहां जहां पर ये इमेज बन रहा है, ये पॉइंट 7.5 है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7.5। चलिए ठीक है, तो इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? तो देखिए मैग्निफिकेशन का जो मतलब है वो है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा हो रहा है, कितना टाइम्स बड़ा हो रहा है। सो यहां पर हम कहेंगे कि मैग्निफिकेशन इस लेंस का मैग्निफिकेशन